दोस्तों, अगर मार्शल आर्ट या फिर कुंफू की बात करी जाए तो सबसे पहले हम सबके माइंड में चीन का ख्याल आता है, क्योंकि इस आर्ट को सीखने के लिए अधिकांश लोग चाइना की तरफ को ही रुख करते हैं। मगर कोई भी मार्शल आर्ट या फिर कुंफू का वास्तविक इतिहास के बारे में नहीं जानता है कि ये कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि मार्शल आर्ट कहाँ से आरंभ हुई थी। आज से लगभग 1500 साल पहले एक भिक्षुक ने जन्म लिया। महात्मा गौतम बुद्ध की परंपरा के 28वें गुरु थे बौद्धि धर्मन। बौद्धि धर्मन का जन्म दक्षिण भारत के पल्लव राज्य के कांचीपुरम के राजा के यहाँ हुआ था। माना जाता है कि इनका जन्म 5वीं व 6वीं शताब्दी में हुआ था। बौद्धि धर्मन ने बाल्यकाल से ही अनेक विद्याओं को सीख लिया था। उनके पास पंच तत्वों को काबू करने की कला थी। इसके साथ ही वे मार्शल आर्ट और आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञानी थे। जैसे कि इनका जन्म एक राजशाही परिवार में हुआ था, परंतु इनका ध्यान तो संन्यास में रहकर जीवन का आनंद उठाना था। 22 वर्ष की कम उम्र में ही इन्होंने सभी प्रकार के राजभोग त्याग दिए थे। इन्होंने अपने राजशाही जीवन को त्याग कर बौद्ध भिक्षुक के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की। उन्होंने गुरु महाकश्यप, जो कि गौतम बुद्ध के ही परम शिष्य थे, इन्हीं से बौद्धि धर्मन ने ज्ञान अर्जित किया। बौद्धि धर्मन ने अन्य भिक्षुओं की तरह मठ में साधारण रूप में अपना जीवन यापन किया। भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए सभी उपदेशों का पालन एवं अनुसरण बहुत ही भली भांति से किया। इन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में ही सभी ज्ञान प्राप्त कर लिए थे और फिर इन्होंने अपने गुरु के मार्गदर्शन से भारतवर्ष समेत अन्य देशों में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का और ज्ञान का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, आज के ज़माने में अगर मार्शल आर्ट की बात करी जाए तो इस कला को सीखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से चीन की तरफ को रुख करते हैं। और इतना ही नहीं, अब इस कला को सीखने के लिए लोग काफ़ी रुचि दिखाते हुए नज़र आते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार आधुनिक मार्शल आर्ट को सबसे पहले महर्षि अगस्त एवं भगवान श्री कृष्ण ने निजात किया था। इस कला का मतलब है बिना शस्त्र के युद्ध करना। पौराणिक व शास्त्रों के अनुसार इस युद्ध कला को ही कलारिया पट्टू के नाम से जाना जाता है। इस कला को आगे विकसित करने के लिए बौद्धि धर्मन ने पूरे एशिया के देशों की यात्राएं की। बौद्धि धर्मन जी ने भारतीय स्वास्थ्य एवं मार्शल आर्ट द्वारा अपनी शक्ति, अपने संकल्प से इसको एक अलग दर्जा प्रदान किया। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि चाय की खोज बौद्धि धर्मन द्वारा ही की गई थी। तो दोस्तों, अंत में मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि मार्शल आर्ट हमारे भारत देश से ही पूरी दुनिया में फैली है। हमारे ही देश से फैली हुई ये कला आज हमारे देश में ही विलुप्त सी हो गई है और वहीं चीन के लोग इसे सदियों से सीखते हुए आए हैं। बौद्धि धर्मन की दी हुई शिक्षा मार्शल आर्ट को भिक्षुक लोग आज तक संभालते आए हैं, क्योंकि बौद्धि धर्मन उनके लिए केवल एक इंसान नहीं थे, वो उनके लिए ईश्वर का रूप थे। बौद्धि धर्मन के बनाए हुए मंदिरों में आज भी उनकी पूजा की जाती है। जापान, थाईलैंड और कई ऐसी जगहों पर मंदिर बनाकर एक भारतीय को खोजा जाता है। लेकिन दोस्तों, विडंबना की बात यह है कि आज हमारे देश से गई हुई ये कला चीन के लोग सीखते हैं, परंतु आज हमारे देश में मार्शल आर्ट का नामो निशान तक नहीं है।
एक भारतीय जिसने मार्शल आर्ट जैसी कला को जन्म दिया, आज हम उन्हीं के बारे में जानते तक नहीं हैं। आप में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो बौद्ध धर्म के बारे में जानते होंगे। दोस्तों, हमारे भारत देश में ऐसे बहुत से व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने हमारे भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए कई योगदान दिए हैं, परंतु आज उनका इतिहास सिर्फ किताबों के पन्नों में ही कहीं दफन सा हो गया है। दोस्तों, ये मत भूलिए, जो भी कुछ आज हम पढ़ते हैं, सीखते हैं या देखते हैं, ये सभी हमारे पूर्वजों की ही खोज है और आज हम उन्हीं के इतिहास को भूल चुके हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अपनी रोज़मर्रा की लाइफ से थोड़ा समय निकाल कर अपने देश के इतिहास के बारे में ज़रूर जानें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।